तो सब लोग हेडिंग डाल लिए इस बात को। रिपीट कीजिए। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? कौन सूत्र जी? दर्पण सूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला। कौन फार्मूला? तो चलिए सबसे पहले समझा जाए कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जरूरी बात है कि जो दर्पण सूत्र होता है ये किस दर्पण के लिए लागू होता है? गोलीय के लिए। किसके लिए लागू होता है? अगर हमसे कोई पूछ दे कि दर्पण सूत्र हम समतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं क्या, तो हम लोग जो ये पढ़ेंगे गोलीय के लिए। और गोलीय में आप जानते हैं कि दो दर्पण होते हैं, एक का नाम है अवतल और एक का नाम है। तो ये जो दर्पण सूत्र है अवतल के लिए वही होगा और उत्तल के लिए भी वही होगा। इसीलिए हम लोग बस इसके सामने अवतल या उत्तल का नाम नहीं दिए हैं। ना तो ऐसे लिख सकते थे अवतल दर्पण सूत्र, उत्तल दर्पण सूत्र, थोड़ा सा अजीब लगता है। इसीलिए क्या किए, अवतल को और उत्तल को हटा दिए और डायरेक्टली क्या नाम दे दिए? दर्पण सूत्र। तो कोई कंफ्यूजन में ना होंगे कि सर अवतल के लिए अलग होता होगा और उत्तल के लिए, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। दोनों के लिए सूत्र क्या होंगे? एक ही होंगे। अब बात बनता है कि भाई इसको कहते किसे हैं, इसका कोई डिफिनेशन बनाया जाए। कौन से सूत्र का डिफिनेशन बनाना है? दर्पण सूत्र का। तो देखिए बोल रहे हैं, एक छोटा सा डिफिनेशन तैयार करते हैं कि वह सूत्र, कौन सूत्र जी? वह सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी F, फोकस दूरी कोमा वस्तु दूरी U। F क्या है? फोकस दूरी। U क्या है? तथा प्रतिबिंब दूरी भी। वह सूत्र जो किसी दर्पण के, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वह सूत्र जो दर्पण के फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U तथा प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध बताता है। क्या बताता है? तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। समझ में आ रहा है क्या? एक बार और बोलते हैं। वह सूत्र, कौन सूत्र बोलिए सब लोग? जो किसी दर्पण की कौन दूरी? वस्तु दूरी U, वस्तु दूरी U तथा प्रतिबिंब दूरी भी में क्या बताता है? तो उसे क्या कहते हैं? और ये सूत्र होता कितना है ये तो समझना पड़ेगा। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है। तो देखिए, दर्पण सूत्र हमारा जो होता है, कोई बताएंगे? कोई भी बोलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इन्होंने सही बताया कि 1/, में ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला चीज है तो हम किधर भी लिख सकते हैं। 1/, में F बराबर 1/, में V प्लस 1/, में U। दर्पण सूत्र हमसे कोई पूछे कि कितना होता है तो क्या बताइएगा? बड़ा आप लोग बोल रहे हैं तेज तरह से। तो दर्पण सूत्र हमारा 1/, में F बराबर 1/, V प्लस 1/, U होते हैं। इस फॉर्मूला में एक बात का ध्यान रखना है, चिन्ह का। अगर ये चिन्ह प्लस न होकर माइनस हो जाए तो ये लेंस सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में पढ़ेंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो जस्ट यही बात लिखा जाता है, लेकिन वहां पर क्या लिख देते हैं। तो इसलिए आप चीजों को ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो दर्पण सूत्र लिख लिया जाए। कभी कभी ये पक्ष इधर ना लिखकर उधर लिख दिया जाता है, तो लोग कंफ्यूजन में ना रहेंगे। बात तो वही ना है, कहानी इस तरफ पकड़े या इस तरफ पकड़े, कहानी तो पकड़ रहे हैं। कैसे लिख देता है? इस तरीके से। चलिए इसको देखते हैं। बताइए, अगर ऐसे लिख दिया है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे? गलती हो गया है क्या? LHS RHS खाली क्या कर दिया? पलट दिया है।
तो दर्पण सूत्र समझ गए? लिखिए, बोल रहे हैं। जहां एफ के बारे में कोई बताएंगे? फोकस दूरी, कोमा भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और बताएंगे यू क्या है भाई? वस्तु दूरी। चलिए एक बार दर्पण सूत्र सब लोग पुकारिए। एग्जाम में आया है कि नहीं आया? बोलिए। तो ये भी आई है, ऑब्जेक्टिव के लिए कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि दर्पण सूत्र कितना होता है। तो आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, दर्पण सूत्र कितना होता है? बोलिए तो 1/A। सब लोग बोलिए 1/E बराबर 1/E प्लस 1/E। इसी को कौन सूत्र कहते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। जहां एफ क्या है? पहले ही बोलने का मतलब एक हाली दहाड़ दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल शांत रह रहे हैं। जंगल में सो गया शेर, तो इसका मतलब दूसरे जानवरों का राज हो जाएगा। तो भैया आइए शुरू करते हैं। एफ क्या है? फोकस दूरी। और सब लोग बोले भी क्या है? और यू। तो इस तरह से हमारा दर्पण सूत्र क्या हो चुका है?